जन्नत का खूबसूरत और हकीकी सफर। नाजरीन, जरा अपनी आंखें बंद करें और तसव्वुर करें कि आप अभी जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजे से दाखिल हुए हैं। यह आपका पहला लम्हा है, पहला एहसास, जहां हर तरफ सुकून ही सुकून है। आपका घर कैसा होगा? कौन लोग आपके इस्तकबाल के लिए मौजूद होंगे? और वो हूरें जो मुद्दतों से आपकी मुंतजिर है, उनकी मुस्कुराहट कैसी होगी? आपका पहला खाना क्या होगा और उसका जायका कैसा महसूस होगा? जन्नत के बाजार कैसे होंगे, जहां न कोई शोर होगा न धोखा? और वहां के लोग कौन होंगे? अंबिया, शुहदा और नेक लोग। आप खुद कैसे होंगे? आपकी उम्र क्या होगी? आपकी जाहिरी शक्ल कैसी होगी? और इस लम्हे आपके दिल में कैसी कैफियत होगी? मगर क्या जन्नत सिर्फ इतनी ही है, या वो इससे कहीं बढ़कर है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते? जन्नत के 7 मुख्तलिफ दर्जात हैं और हर दर्जे की अपनी शान, अपनी नेमतें और अपना कुर्ब है। हम गैब की इस दुनिया का सफर करेंगे और जन्नत की हर तफसील को जानने की कोशिश करेंगे। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जन्नत की सबसे अजीम नेमत क्या है? वो नेमत जिसके सामने हर नेमत छोटी पड़ जाती है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार। लेकिन हम अल्लाह को कैसे देख सकते हैं जो ज़मानो मकान से पाक है और जिसे दुनिया की आंखें देखने की ताकत नहीं रखती? इस सवाल का एक जवाब हमें शब महराज में मिलता है, जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत को देखा और वो मनाजिर देखे जो इंसानी अक्ल से मावरा है। तो क्या जन्नत सिर्फ एक इनाम है या अल्लाह की तरफ से एक अजीम मुलाकात का वादा? एक दिन वो वक्त आएगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। जमीन हमारे जिस्म को अपनी आगोश में ले लेगी, मगर रूह इस दुनिया की तरफ रवाना होगी जहां मौत का तसव्वुर खत्म हो जाता है और हमेशा की जिंदगी का आगाज होता है। मैदान हश्र में हिसाब किताब के बैग जब कामयाब लोग अपने आमाल नामे दाएं हाथ में पाएंगे तो उन्हें जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। जरा तसव्वुर करें कि आप जन्नत के दरवाजे पर खड़े हैं। अंदर दाखिल होने से पहले आपको एक खास नहर में गुस्ल दिया जाता है जो जिस्म और रूह से दुनिया की हर थकन, कमजोरी और आलूदगी को खत्म कर देती है। अहादीस के मुताबिक जन्नती 30 या 33 बरस की उम्र में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मुशाबहत पर बगैर दाढ़ी और सुरमा लगी आंखों के साथ जन्नत में दाखिल होंगे। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और उन सब के निगहबान हजरत रिजवान होंगे जो मुस्कुराहट और इज्जत के साथ आपका इस्तकबाल करेंगे। हर दरवाजा एक खास अमल से मंसूब है। कहीं नमाज पढ़ने वालों के लिए बाबुस सलात है, कहीं रोजादारों के लिए बाबुल रियान, कहीं सदका देने वालों के लिए बाबुस सदका, जिहाद करने वालों के लिए बाबुल जिहाद, हज अदा करने वालों के लिए बाबुल हज, गुस्सा पी जाने वालों के लिए बाबुल काज़मीनुल गैज़, अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहने वालों के लिए बाबुल जिक्र, और कुछ खुशनसीब ऐसे होंगे जो बाबुल ईमान से बिला हिसाब दाखिल होंगे। जैसे ही जन्नत का दरवाजा खुलता है, एक ऐसी खुशबू और ठंडी हवा महसूस होती है जो रूह को महका देती है और दिल से हर दुख, हर हसरत और हर पछतावा मिटा देती है। आप अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे जन्नत में दाखिल होते हैं। वहां ऐसी जिंदगी है जहां न मौत है, न बीमारी, न बुढ़ापा, सिर्फ दायमी सेहत, जवानी और खुशी है। फरिश्ते सलाम और अमन के साथ आपका इस्तकबाल करते हैं और आपको ऐसे महल्लात की तरफ ले जाते हैं जो सोने और चांदी की ईंटों से बने हैं और जिनका गारा मुश्क का है। आगे बढ़ने पर सोने, मोतियों और कीमती जवाहरात से बने महल्लात नजर आते हैं और खिदमतगार बिखरे हुए मोतियों की तरह आपकी खिदमत के लिए हाजिर रहते हैं। फिर आप एक याकूत से बने महल में दाखिल होते हैं जहां हर लम्हा ये एहसास गहरा होता जाता है कि ये सब अल्लाह के वादे की सच्ची ताबीर है। इस महल में 70,000 कमरे होंगे और हर लम्हा तरह तरह के खाने और मशरूबात पेश किए जाएंगे। जन्नत में जब आप किसी फल का जायका चखेंगे तो हर बार वो नया, मुनफरिद और पहले से ज्यादा लजीज महसूस होगा। फिर एक दरवाजा खुलेगा और आपके वालदैन, शरीके हयात और बच्चे अंदर दाखिल होंगे। इस खुशी की शिद्दत ऐसी होगी कि सांस रुक सी जाएगी और वो सब अपनी बेहतरीन और मुकम्मल सूरत में होंगे। आपको जन्नत का खास सब्ज रेशमी लिबास पहनाया जाएगा जिसकी कई तही होंगी। ऐसा लिबास जो इज्जत, राहत और खूबसूरती की अलामत होगा। इसी वक्त एक मेढा लाया जाएगा जो मौत की अलामत होगा। जन्नती और जहन्नमी दोनों इसे पहचान लेंगे। जब उसे ज़िबा कर दिया जाएगा तो ऐलान होगा, ए जन्नत वालों, अब हमेशा की जिंदगी है, अब कभी मौत नहीं आएगी। और ए जहन्नम वालों,
अब हमेशा रहना है, अब मौत नहीं आएगी। इस ऐलान के बाद मियां बीवी का रिश्ता हमेशा के लिए बहाल हो जाएगा। ऐसा रिश्ता जो कभी टूटने वाला नहीं होगा, और वक्त के साथ मोहब्बत कम होने के बजाय हर लम्हा बढ़ती जाएगी। जन्नत में बीवियां हुस्न और मकाम में हूरों से भी ज्यादा आला होंगी, और जो लोग दुनिया में तन्हा रहे, अल्लाह ताला उन्हें ऐसे बेहतरीन साथी अता करेगा जो खास उन्हीं के लिए बनाए गए होंगे। जन्नत में इंसान को ऐसी आज़ादी दी जाएगी कि वो परिंदों की तरह उड़ सकेगा और ख्याल की रफ्तार से सफ़र करेगा। जहां चाहेगा एक लम्हे में पहुंच जाएगा। वो अपने दोस्तों, अंबियाए किराम और सहाबाए किराम से मुलाकातें करेगा, और तन्हाई का एहसास हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जन्नत में सबसे पहला खाना मछली की कलेजी होगा, और वहां खाना पीना भूख या जरूरत के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ लज्जत और खुशी के लिए होगा। वहां न थकन होगी, न रफ़े हाजत की जरूरत। खाना जिस्म से खुशबू बनकर पसीने की सूरत में खारिज हो जाएगा। जन्नत में दूध, शहद, साफ पानी और पाकीज़ा शराब की नहरें बहती होंगी। ऐसी शराब जो ना नशा देगी और ना ही किसी किस्म का दर्द या बेहोशी पैदा करेगी। वहां अल्लाह ताला इंसान के दिल और जहन से हर मनफी जज्बा, गम, हसद, दुख और खौफ निकाल देगा। जन्नत में बोरियत का कोई तसव्वुर नहीं होगा, क्योंकि हर लम्हा नई नीमतें, नई खुशियां और अल्लाह की रहमत में मुसलसल इजाफा होता रहेगा। जन्नत के मुख्तलिफ दर्जात हैं, और रिवायात के मुताबिक जन्नत के 7 बड़े दर्जात बयान किए जाते हैं। इनमें सबसे आला मकाम जन्नतुल फिरदौस है, जो अल्लाह के अर्श के नीचे वाक़ है और सबसे बुलंद नेमतों का मरकज है। इसके बाद इन मकामात का जिक्र आता है जो अंबियाए किराम, शुहदा और मुकर्रब बंदों के लिए मखसूस हैं, जैसे जन्नतो अदन, जो अल्लाह के खास बंदों का ठिकाना है। जन्नतुन नईम, जो बेशुमार नेमतों से भरी हुई है। दारुल खुल्द, जो हमेशा रहने का घर है। जन्नत अलमावा, जहां शुहदा को खास मकाम अता किया जाएगा। दारुस्सलाम, जो मुकम्मल अमन और सलामती की जगह है। और अल्लियीन, जो अल्लाह के इंतहाई मुकर्रब बंदों का मकाम है। हैरत की बात यह है कि जन्नत में दाखिल होने वाला सबसे कम दर्जे का जन्नती भी दुनिया की बादशाहत से कई गुना बड़ी सल्तनत पाएगा। ऐसी सल्तनत जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। क़यामत के बाद दुनिया के जानवर मिट्टी बना दिए जाएंगे, मगर चंद खास जानवर अल्लाह के हुक्म से बाकी रखे जाएंगे, जैसे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी, असहाब कहफ का कुत्ता और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाले परिंदे जैसे हुदहुद। जन्नत का माहौल हमेशा मोतदिल रहेगा। न वहां सख्त गर्मी होगी, न सर्दी, बल्कि हर वक्त बहार जैसा मौसम होगा। वहां नींद भी नहीं होगी, क्योंकि नींद मौत की मानिंद है, और जन्नत में हर लम्हा मुकम्मल जिंदगी और बेदारी का होगा। मगर उन तमाम नेमतों से बढ़कर जन्नत की सबसे अजीम नेमत अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार है। एक वक्त आएगा जब अल्लाह ताला अपना हिजाब हटा देगा और जन्नतियों को अपना दीदार अता फरमाएगा, और उस लम्हे वो जन्नत की सारी नेमतें भूल जाएंगे। नहरे कौसर का पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा होगा, जिसे पीने के बाद कभी प्यास महसूस नहीं होगी। जन्नत में जाने के बहुत से छोटे मगर कीमती आमाल भी हैं, जैसे बच्चों से मोहब्बत करना, यतीमों की कफालत करना और दूसरों को अपनी नेकी दे देना। यहां तक कि कोई शख्स सिर्फ इस वजह से जन्नत में दाखिल हो सकता है कि उसने दिल खोलकर किसी को अपनी नेकी बख्श दी हो, और अल्लाह उसकी सखावत देखकर उसे भी जन्नत अता फरमा दे। अल्लाह की रहमत इतनी वसी होगी कि बहुत से लोग ऐसे भी जन्नत में होंगे जिनके बारे में दुनिया में किसी ने सोचा भी ना होगा। जो शख्स सबसे आखिर में जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल किया जाएगा, उसे इब्तिदा में यही लगेगा कि शायद जन्नत में उसके लिए जगह नहीं बची, मगर अल्लाह ताला उसे दुनिया के बड़े बादशाहों जैसी सल्तनत अता करेगा। फिर फरमाएगा कि ये भी तेरा है, और इस जैसी मजीद नेमतें भी, यहाँ तक कि वो बंदा पूरी तरह राजी हो जाएगा। इसे दुनिया से कई गुना ज्यादा अता किया जाएगा। वो बच्चे जो बचपन में दुनिया से रुखसत हो गए, जन्नत में बैतुल हम्द में होंगे। वो वहां हमेशा बच्चे रहेंगे और अपने वालदैन के लिए बख्शिश और रहमत का जरिया बनेंगे, और क़यामत के दिन वालदैन के लिए आंखों की ठंडक साबित होंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत से अर्ज किया, ए मेरे रब, जन्नत में सबसे कम दर्जे का जन्नती कौन होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, वो शख्स जो सबके बाद जन्नत में दाखिल किया जाएगा। इससे कहा जाएगा कि जन्नत में दाखिल हो जाओ,
तो वो हैरत से कहेगा, या अल्लाह, जन्नत तो पहले ही भर चुकी होगी। अल्लाह फरमाएगा, क्या तुम दुनिया के किसी बड़े बादशाह जैसी सल्तनत पर राजी हो? वो बंदा खुशी से कहेगा, हाँ मैं राजी हूं। अल्लाह फरमाएगा, ये सल्तनत तुम्हारी है, और इस जैसी एक और, फिर इस जैसी एक और, यहां तक कि 5वीं मर्तबा वो बंदा कहेगा, या अल्लाह, मैं राजी हो गया। तब अल्लाह फरमाएगा, ये सब कुछ तुम्हारा है, और इससे 10 गुना ज्यादा भी, और वो सब कुछ भी जो तुम्हारा दिल चाहे। एक शख्स था जिसका नाम अब्दुल्ला था। वो दुनिया की मसरूफियात में खोया रहता, कभी इधर भागता कभी उधर। नमाज भी बाज औकात छूट जाती। अमल कमजोर थे, मगर दिल के किसी कोने में जन्नत की ख्वाहिश जिंदा थी। एक रात उसने ख्वाब देखा। ख्वाब में उसने खुद को एक बहुत बड़े दरवाजे के सामने खड़ा पाया। ऐसा दरवाजा जो सोने, चांदी और कीमती जवाहरात से सजा हुआ था। दरवाजे पर लिखा था, यह जन्नत का दरवाजा है जो अल्लाह ने मुत्तकी लोगों के लिए तैयार किया है। दरवाजा खुला और अब्दुल्ला अंदर दाखिल हुआ तो उसकी आंखें हैरत से खैरा हो गईं। सबसे पहले उसकी नजर जन्नत की जमीन पर पड़ी, जिससे ऐसी खुशबू उठ रही थी जैसे खालिस मुश्क हो, और उसके कदमों के नीचे नरमी और राहत थी। वो आगे बढ़ा तो उसके सामने एक नहर आई, जिसका पानी देखने में पानी से ज्यादा शफ्फाफ, दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा था। उसने हाथ डाला तो पानी ठंडा और बेहद लजीज था। उसने सैर होकर पिया और बेख्तियार उसके मुंह से निकला, ऐ अल्लाह, ये सब किन लोगों के लिए है? इसी लम्हे एक आवाज आई। न वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम की थी और ना किसी फरिश्ते की, बस रहमत से भरी हुई एक आवाज थी, जिसने कहा, ये सब उन लोगों के लिए है जो दुनिया में मेरी रजा के लिए सब्र करते रहे, नमाज कायम रखते रहे, ज़कात अदा करते रहे और बुराई से रोकते रहे। अब्दुल्ला का दिल कांप उठा, आंखें नम हो गईं, और उसे यूं महसूस हुआ जैसे जन्नत सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत, अदल और मोहब्बत का मुकम्मल इजहार है। वो आगे बढ़ा तो उसके सामने एक वसी बाग था, जिसमें हर तरफ फल ही फल झूल रहे थे। उसने एक अनार तोड़ा तो उसमें से ऐसी खुशबू फूटी कि दिल महक उठा। उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद आ गया कि अगर जन्नत का कोई फल दुनिया में आ जाए तो उसकी खुशबू से पूरी दुनिया मुअत्तर हो जाए। अभी वो उस नेमत पर हैरान ही था कि अचानक उसके कानों में एक मानूस आवाज पड़ी। ये उसकी माँ की आवाज थी, जो दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। वो बेख्तियार दौड़ा तो देखा कि उसकी माँ जवान, तौरताजा और निहायत खूबसूरत सूरत में मुस्कुरा रही है। इसी लम्हे कुरान की वो आयत उसके जहन में गूंज उठी कि हम उन्हें हूर ऐन के साथ जोड़ देंगे, बड़ी आंखों वाली, और हमने उन्हें बिल्कुल नया बना दिया। माँ ने मोहब्बत से कहा, बेटा, यहां ना कोई गम है, न बीमारी, न बुढ़ापा। यहां अल्लाह का वादा पूरा हो चुका है। यहां न थकन है और न कोई तकलीफ। फिर उसकी नजर एक अजीम महल पर पड़ी, जो सोने और चांदी की ईंटों से बना हुआ था। उसे याद आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जन्नत में मोमिन का महल ऐसा होगा कि वो अंदर से बाहर भी देख सकेगा और बाहर से अंदर भी, बगैर किसी रुकावट के। वो महल में दाखिल हुआ तो वहां हूरे ऐन खड़ी थीं, और उनमें से एक ने मुस्कुराकर कहा, सलाम हो तुम पर, ये तुम्हारे रब्बिर रहीम की तरफ से है। इसी लम्हे उसके दिल में दुनिया की जिंदगी घूम गई। उसे याद आया कि वो नमाजों में कोताही करता था, कभी झूठ बोल लेता, कभी गीबत में मुब्तला हो जाता। उसके दिल पर खौफ तारी हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे। वो बेख्तियार रो पड़ा और कहने लगा, ऐ अल्लाह, मैंने क्या कुछ नहीं किया? क्या मैं वाकई इस सब का हकदार हूं? इसी लम्हे एक फरिश्ता उसके पास आया और नरमी से कहा, ऐ अब्दुल्ला, अभी वक्त बाकी है। अल्लाह का फरमान है, ऐ मेरे बंदो, मेरी तरफ लौट आओ, मैं तुम्हारी तौबा कबूल करता हूं, इससे पहले कि सूरज मगरिब से तुलू हो। अचानक अब्दुल्ला की आंख खुल, वो पसीने में भीगा हुआ था और फजर की अजान गूंज रही थी। वो फौरन उठा, वुजू किया और सजदे में गिर पड़ा। रोते हुए उसने कहा, ऐ अल्लाह, जो कुछ तूने मुझे दिखाया है वो मुझे अता फरमा दे, और मुझे दुनिया में ऐसे अमाल करने की तौफीक दे जो मुझे उस जन्नत तक पहुंचा दे। उस दिन के बाद अब्दुल्ला मुकम्मल तौर पर बदल गया। जन्नत अब उसकी नजरों से ओझल न थी।
वो हर अमल करने से पहले ये सोचता कि क्या ये काम मुझे जन्नत के किसी दरवाजे के करीब ले जाएगा या नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में 100 दर्जे हैं जो अल्लाह ने अपने रास्ते में जिहाद करने वालों के लिए तैयार किए हैं, और 2 दर्जों के दरमियान फासला आसमान और जमीन जितना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि वो जन्नत का सबसे बुलंद और दरमियानी दर्जा है। इसके ऊपर रहमान का अर्श है और वहीं से जन्नत की नहरें निकलती हैं। कुरान करीम में सबसे ज्यादा जिस जन्नत का जिक्र आया है वो जन्नत अदन है, जिसके नीचे नहरें बहती हैं और अहले जन्नत उसमें हमेशा रहेंगे, जैसा कि सूरतुल कहफ आयत 107 और सूरतुत तौबा में बयान हुआ। यही वो जन्नत है जिसका वादा मुत्तकी लोगों से किया गया है। कुरान में 11 मर्तबा आया है कि नेक लोग जन्नतुल नईम में होंगे। इसी तरह फरमाया गया कि वो अपने रब के पास जन्नतुल मअवा में होंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनके लिए इनके रब के पास दारुस सलाम है, और एक और मकाम पर दारुल मकामा का जिक्र आया है जो बड़ी कुदरत वाले रब के पास है। इसी तरह जन्नतुल खुल्द का जिक्र आया है। वो हमेशा रहने वाली जन्नत है जिसमें वो दाखिल होंगे। फरमाया गया कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए वो अल्लाह के नज़दीक सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होंगे, और उनके लिए अज्र और जन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती लोग ऊपर के दर्जात को इस तरह देखेंगे जैसे तुम आसमान में मशरिक या मगरिब की जानिब चमकते हुए सितारे को देखते हो, और उन दर्जात का फर्क उनके आमाल की वजह से होगा। सहाबा रजी अल्लाह अन्हों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये दर्जात अंबिया के लिए हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, और कुछ और लोग भी उन तक पहुंच जाएंगे जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और सच्चाई के साथ तस्दीक की। कौन सा अमल किस दर्जे का सबब बनता है, इसकी चंद मिसालें बयान की गई हैं। शहीद को जन्नतुल फिरदौस अता किया जाएगा। जो रोजाना 12 रकत सुन्नत अदा करे उसके लिए जन्नत में एक महल बनाया जाएगा। जो सूरह इखलास 10 मर्तबा पढ़े इसके लिए जन्नत में एक घर बनाया जाएगा। और जो अल्लाह के खौफ से 2 आंसू बहा दे उसकी आंखों को जहन्नम की आग नहीं छुएगी। सबसे बुलंद दर्जे तक पहुंचाने वाले अमल इखलास, अल्लाह की मोहब्बत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो चीजें तैयार कर रखी हैं जो ना किसी आंख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, और ना किसी दिल में उनका ख्याल आया। ए अल्लाह, हम सबको वो दर्जा अता फरमा जो तेरी नजर में सबसे ज्यादा पसंदीदा हो, और जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा करीब कर दे। तो दोस्तों, ये थी जन्नत के दर्जात की वो खूबसूरत तफसील जो सिर्फ कुरान और सही अहादीस से ली गई है। दिल को सुकून मिला, आंखों के सामने जन्नत का मंजर आ गया ना। आखिर में बस इतना ही कहूंगा, ए अल्लाह, हम सबको, हमारे माँ बाप को, हमारी औलाद को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को जन्नतुल फिरदौस का सबसे ऊंचा दर्जा अता फरमा, और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के नीचे उनके पड़ोस में जगह अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन।